जय हिंद। देखिए, हम लोग इस वीडियो में समझते हैं, यह जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है, जिसको विद्युत सेल के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में देखा भी जाए तो फिर यह जो सेल होता है, यह भी एक तरह से एक प्रकार की बैटरी ही होती है, जो हमारे घरों वगैरह में लगी भी होती है। इन्वर्टर में, मोबाइल में, जो घड़ी वगैरह में भी बैटरी लगी होती है, उन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में टोटल समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यह जो सेल होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राइमरी, एक तो होता है सेकेंडरी। आखिरकार इन दोनों में अंतर क्या होता है, और यानी कि कौन सा सेल किस जगह पर भी लगता है। देखिए, यहाँ पर जो मेन अंतर हो जाता है, कहने का मतलब यह प्राथमिक सेल, जिसको प्रथम यानी कि ये सबसे पहले ही बनाया भी गया, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। देखिए, यह जो सेकेंडरी सेल होता है, इसको यानी कि हिंदी में द्वितीयक सेल भी बोलते हैं। यह एक तरह से संचायक सेल होता है। यहाँ पर क्या है, इसको यानी कि चार्ज किया भी जा सकता है। सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि इसको चार्ज किया जा सकता है, जबकि यह जो हमारे यानी कि प्राइमरी सेल होता है, इसको चार्ज नहीं किया भी जा सकता। जिस तरह से हमारे घरों वगैरह में जो सूखा सेल लगा होता है, जैसे कि आप लोग घड़ी वगैरह में भी लगाते भी होंगे, एक तो यानी कि 10 रुपए का आता है, छोटा सा सेल होता है। उसको क्या किया भी जाता है, उसको घड़ी में भी जब लगा भी देंगे, तब क्या है, आपकी घड़ी जो होगी वह चलने लगेगी। जो दीवार घड़ी होती है, उसको क्या है, यानी कि उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। उसको अगर आप चार्ज भी करेंगे, या तो आप ही यानी कि या तो वह ब्लास्ट ही कर जाएगी, या फिर आपके घर की पूरी लाइट ही ले लेगा। यानी कि इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। यह क्या है, यानी कि लगातार आप इससे अधिक देर तक क्या है, विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, वह नहीं ले सकते। इसका उपयोग अधिकतर आप लोग भी देखे होंगे, इस तरह से सेल वगैरह बनाने में भी किया जा सकता है। डैनियल सेल, यह भी एक तरह से यानी कि इसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। जो शुष्क सेल होते हैं, जो छोटे छोटे पहले आते भी थे, जो कि हमारे यानी कि जो पहले के समय में टार्च आती थी, वह क्या थी, यानी कि काफ़ी बड़ी होती थी, लगभग इतना बड़ा टार्च ही होता था। तो फिर उसमें क्या था, यानी कि उसमें 3 ठो बैटरी लगती थी, छोटी छोटी होती थी। तो फिर क्या है, यानी कि उसमें लगा करके जब भी जलाते थे, जब उसका बैटरी का जब चार्ज जो होता था, और जब विद्युत धारा उसके जो है, जब वह ख़त्म हो जाती थी, तब क्या किया जाता था, जब उसको हम जलाते थे, तब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वह फ्लो नहीं होता था। होता भी था तो बहुत कम, या फिर बहुत ही धीमा। वह बल्ब जो होता था, वह ग्लो भी करता था, जलता था। देखिए, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो होता है, वह प्रयोगशाला में भी आप आज के समय में भी किया भी जा सकता है। यानी कि सेल वगैरह बनाए भी कैसे जाते हैं, उसी के भी बारे में। तो फिर देखिए, यहाँ जो डैनियल सेल होता है, अमूमन आप लोग इसके बारे में जो है अच्छे से जानते भी होंगे। और जो शुष्क सेल होता है, यानी जिसको सूखा सेल, डैनियल सेल में क्या है, लिक्विड भरा होता है, उसमें क्या है, यानी कि तरल पदार्थ भरे होते हैं। और इसमें सूखा सेल में भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होते हैं। इसमें क्या हो गया, यानी कि कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, यही सब क्या है, भरे होते थे। और इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में भी अधिक से अधिक कब किया जाता था, कौन से सेल से, लैक्लांस सेल का उपयोग काफ़ी ज़्यादा भी किया जाता है प्रयोगशाला में। इसको क्या कहे, इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। इसका जो मेन एग्जांपल हो जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में भी जब पूछेगा, तो फिर सेकेंडरी को क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी को जो है चार्ज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसको चार्ज नहीं कर सकते, या इससे क्या है, अधिक देर तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं ले सकते हैं, विद्युत धारा इसके अधिक देर तक नहीं ले सकते हैं। यानी कि अधिक देर तक नहीं लेंगे, यानी मतलब इसमें काफ़ी कम ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग जो है, जो हमारे घरों में यानी कि जो टॉर्च होते थे, उसमें भी करते हैं। और घड़ी जो होती थी, रेडियो हो गया, इन सब में क्या है, यानी कि पहले के समय में इसका उपयोग करते भी थे। लेकिन आजकल के समय में क्या है, सेकेंडरी सेल का जो है ज़माना है। तो फिर इसमें समझिए, देखिए, इसको द्वितीयक सेल भी बोलते हैं, या संचायक सेल इसको कह सकते हैं। इसको क्या है, यानी कि चार्ज किया जा सकता है। जिस तरह से फ़ोन की बैटरी, आपकी जो फ़ोन की बैटरी होती है, उसको भी क्या है, यानी कि पुनः चार्ज करते हैं। मान लीजिए आपका फ़ोन का जो भी परसेंटेज होगा इस वक्त, मान लीजिए 70 से 75 के बीच में है, तो फिर यानी कि आप लोग लगातार शॉर्ट से ही देख रहे हैं हर वक्त, तो फिर क्या होगा, उससे बैटरी आपकी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगी, एक समय आ जाएगा जीरो हो जाएगा, इससे आपका मोबाइल जो स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, उसको यानी कि चार्ज में लगाते हैं। फिर क्या होता था, यानी कि वह चार्ज होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनमें सेकेंडरी सेल का उपयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि यानी कि जो दीवार घड़ी में सेल लगता था, उसको निकाल कर
करके भी डाल भी सकते थे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें प्रयोग कैसे होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए हमारे पास जो बैटरी के अंदर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, यानी कि उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इससे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह जनरेट होता है, विद्युत धारा जो होगी वह यानी कि बाहर निकालता भी है। इससे क्या है, देखिए सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आपने यानी कि रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किया, कहने मतलब अधिक देर तक नहीं, आपने मोबाइल को देखा, इससे आपकी फ़ोन की बैटरी क्या हुई, यानी कि डिस्चार्ज हो गई। अब उसमें क्या, अब उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए, यानी कि विद्युत धारा चाहिए। जब उसमें यानी कि जब आप लोग भी जब चार्ज में उसको भी जब पहुँचते होंगे, यानी कि जब लगाते हैं, तब क्या होता था, वही विद्युत ऊर्जा जो है वह क्या है, फिर से पुनः यानी कि अवशोषण होकर के रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इससे क्या है, यानी कि ऊर्जा जो होती है वह संचित हो जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है आसानी से। इसको क्या है, यानी कि यह अगर यहाँ डिस्चार्ज भी हो जाए तो फिर इसको पुनः उपयोग भी कर सकते हैं। इसको उसका उपयोग क्या है, यानी कि पुनः उपयोग जब करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इससे आपकी फ़ोन की बैटरी जो होगी वह भी चार्ज हो जाएगी। जो यानी कि मॉडर्न समय के जो छोटे-छोटे यानी कि पंखे वगैरह भी होते हैं, उसमें भी क्या है, बैटरी भी दे देता है, उसको भी यानी कि बैटरी में को भी आप चार्ज में लगा भी सकते हैं। और भी यानी कि काफ़ी उपकरण होते हैं, जिस तरह से यानी कि एक ठो अब के समय में एलईडी बल्ब आता है, उसमें भी क्या है, यानी कि एक ठो बैटरी दे देता है, वह भी क्या है, यानी कि बिना बगैर लाइट के भी कुछ देर तक क्या है जलते रहते हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा पर कहीं न कहीं पर बैटरी का भी उपयोग आज के समय में काफ़ी ज़्यादा हो ही रहा है। जिस तरह से इन्वर्टर हो गए, इन्वर्टर में भी क्या है, उसको विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के लाइट कटी, तो फिर यह क्या करेगा, यानी कि धाए से रासायनिक ऊर्जा को लेकर के विद्युत ऊर्जा में बदल भी देता है। तो फिर यही होता है, यानी कि सेकेंडरी सेल के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन प्राइमरी सेल के ज़्यादा फायदे नहीं। इसको क्या है, एक बार अगर ना या बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई तो फिर आप इसको क्या करेंगे, फेंक देंगे, जहाँ पर भी रहेगा या कूड़ा कबाड़ा करता ही रहता है। तो फिर इसका उपयोग जो है बहुत ही कम होने भी लगा है। और वैसे पर भी देखा भी जाए तो फिर इसका उपयोग आज के समय में काफ़ी कम ही करते हैं। बहुत सारे लोग या फिर घड़ी वगैरह में भी लगाने के लिए करते हैं, जो दीवार घड़ी होती है, अदरवाइज में इसका उपयोग जो है काफ़ी कम ही होता है। हालाँकि प्रयोगशाला में होता है, लेकिन इससे पहले जो भी था, जो प्राइमरी सेल जिसको बोलते हैं, यही सबसे पहले बनाने में तो भैया जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको विद्युत धारा बोलते हैं, या प्राइमरी सेल में आखिरकार काम क्या करता है। देखिए जब यानी कि जब इस प्राइमरी सेल से लगातार हम करंट लेते हैं, फिर क्या होता था, इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते थे, जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं, वह क्या है, यानी कि कम होने लगते थे, धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा कम होने भी लगते थे। यानी कि अगर ना इसको हम कुछ देर तक विश्राम दे भी देते या फिर आराम करने के लिए दे भी दें, फिर क्या होते थे, इसका यानी कि यह जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता था, विद्युत वाहक बल होता था, वह क्या है, यानी कि अपने पहले किसी अवस्था में वापस चला भी आता था। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी जो घड़ी वाली सेल होती थी वह है, अगर आप लोग उसको कुछ देर तक रख भी दें, फिर क्या होगा, उसको जब आप लोग दोबारा घड़ी में भी लगाएँगे, फिर आपकी घड़ी की सुई जो भी होगी वह चलने लगती थी। ठीक यही हाल इसमें भी होता था, क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता था, उसको यानी कि विद्युत धारा के लिए प्रेरित कर देता था। इसका उपयोग अधिकतर आप लोग भी देखे होंगे, जो इलेक्ट्रिक बेल होती थी, जिसको विद्युत घंटी भी बोलते हैं, जो दरवाजे वगैरह पर लगाई भी जाती थी। उसको यानी कि आप काफ़ी देर तक बजाते रहेंगे तो फिर एक समय में क्या है, वह एक समय ऐसा आएगा वह नहीं बजेगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा देर रुक करके भी बजाएँगे, फिर क्या है, वह बजेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वह धीरे-धीरे क्या होता था, वह कम होने लगता है। लेकिन अगर आप लोग कुछ भी देर तक यानी कि उसको आराम भी दे दें, फिर क्या होगा, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी जाएगा। इससे क्या होगा, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक घंटी होगी वह बजने भी लगेगी। पहले के समय में टेलीफ़ोन आते थे, वहाँ पर भी क्या है, यानी कि उसमें भी बैटरी लगी होती थी, प्राइमरी सेल होते थे। उसको क्या है, यानी कि उसको चार्ज वगैरह नहीं भी करते थे। उसको भी क्या है, उसमें काफ़ी देर तक आप बात वगैरह नहीं भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उन सब में क्या है, धारा जो होती है वो रुक-रुक कर के बहती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक घंटी में क्या है, यानी कि आप जब तक दबाएँगे तब तक क्या होगी, धारा बहेगी, अदरवाइज़ में इलेक्ट्रिक करंट जो होगा
होगा वह नहीं बहेगा। इसमें क्या है, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वह काफ़ी देर तक कहने मतलब नहीं रहते हैं। कहने मतलब यह रासायनिक पदार्थ जो होते हैं विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए वह काफ़ी देर तक नहीं भरे होते हैं। कहने मतलब यह जब काफ़ी देर तक नहीं भरे रहेंगे तो फिर इसका उपयोग जो है काफ़ी कम भी किया जाएगा। अगर हम बात करें यही हमारा जो सेकेंडरी सेल होता है इसका, तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो विद्युत वाहक बल जो होगा यह हमेशा बराबर ही रहता है। जब आप इसको बैटरी चार्ज में लगाएंगे फिर क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज से निकाल देंगे नहीं चार्ज होगा। अगर इसको आप लोग मान लीजिए आपकी फ़ोन की बैटरी जो होगा वह हमेशा के लिए यानी कि डिस्चार्ज हो गई है या फिर कुछ समय के लिए डिस्चार्ज है, उसको क्या करेंगे आप लोग, कितना भी उसको विश्राम दीजिए। कहने मतलब आप उसको चार्ज में लगाए ही ना, फिर क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है नहीं जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा नहीं तो फिर वह क्या होगा, चार्ज होगा नहीं। इसलिए उसको चार्ज में लगाने के लिए उसको जो पिन होता है मोबाइल में लगाना भी पड़ता है और बटन चालू भी करना पड़ता है। इससे क्या है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मोबाइल के अंदर जाता है, वह बैटरी को चार्ज कर भी देता है। इसका उपयोग जो है मोबाइल में भी किया जाता है। सेकेंडरी सेल का आप लोग जानते हैं मोबाइल में भी किया जाता है, इन्वर्टर में भी किया जाता है और जो झटका मशीन होती है उसमें भी किया जाता है, मोटरसाइकिल की बैटरी में भी किया जाता है। काफ़ी जगह पर इस सेकेंडरी सेल का उपयोग करते भी हैं। इसके अंदर के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वह क्या है, वह जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। कहने मतलब यहाँ पर क्या है, वह जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। कहने मतलब ख़त्म होंगे तो फिर कहने जैसे मान लिया आपकी ही मोटरसाइकिल की बैटरी है तो फिर वह क्या है यानी कि आप नए लेकर के आएंगे तो फिर वह क्या प्राइमरी सेल उसमें रहेंगे नहीं, सेकेंडरी सेल रहता है। इसको क्या करता है, उसको चार्ज भी करता रहता है तो फिर काफ़ी लंबे समय तक चलता है। हालांकि इसमें क्या है, जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं सेकेंडरी सेल में, जबकि इसमें क्या है यानी कि जल्दी ख़त्म